हॉर्मुज, इस नाम में ही कुछ पुराना, कुछ गहरा छुपा है। ये दुनिया के किनारे एक ऐसी जगह है जो जानी पहचानी भी है और अनजानी भी। ज्यादातर लोगों को हॉर्मुज तब याद आता है जब दुनिया की ऑयल ट्रेड खतरे में हो या जब न्यूज में ग्लोबल टेंशन्स की बात होती है। पर इन हेडलाइंस के पीछे क्या है? ये रेनबो आइलैंड जो पर्शियन गल्फ के चमकते नीले पानी पर तैरता है, असल में कैसा है? मेरे गाइड द त्रिवेदी जी एक आर्टिस्ट जिनकी रूह ने हॉर्मुज की धरती और समुंदर के रंग अपने अंदर समेट लिए हैं। उन्होंने कहा, दुनिया सिर्फ हमारा ऑयल और हमारी जियो स्ट्रेटेजी देखती है, पर यहां हर रंग अपनी अलग कहानी कहता है। हर कदम पर हॉर्मुज ने अपना छुपा दिल दिखाया, जिंदा रहने, नई चीजें रखने और बदलने का एक जीता जागता सबक। हॉर्मुज पार जिंदगी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यहां की जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता है। लेकिन इसी मुश्किल में यहां के लोगों की हिम्मत और हौसले की असली पहचान छुपी है। यहां की गर्मी ऐसे महसूस होती है जैसे कोई जिंदा चीज हो, जो तुम्हारी त्वचा पर दबाव बनाती है, हड्डी तक उतर जाती है। दिन के वक्त सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि हर सांस, हर कदम एक छोटी सी जंग लगती है। गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, एक दुश्मन है जिससे रोजाना लड़ना पड़ता है। पानी बहुत कीमती है, हर बूंद या तो मेनलैंड से लाई जाती है या कभी कभी की बरसात से मिलती है। यहाँ हर घर में पानी बचाने के तरीके अलग हैं। लोग पानी को संभल कर इस्तेमाल करते हैं, एक एक बूंद की कीमत समझते हैं। बच्चों को छोटे से ही सिखा दिया जाता है कि पानी जिंदगी है और इसकी हिफाजत सबसे जरूरी है। फिर भी यहाँ लोग जीते हैं, बगीचे खिलते हैं और मिट्टी भरे आंगनों में हंसने की आवाज गूंजती है। इन आंगनों में बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं और परिवार एक साथ बैठकर शाम गुजराते हैं। जिंदगी की सारी मुश्किलें इन पलों में कुछ देर के लिए भूल जाती हैं। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, सूरज के तेज होने से पहले, और आते इन पानी उठाती हैं ताकि दिन की शुरुआत सबसे जरूरी चीज पानी से हो सके। उनके कदमों की आहट मिट्टी पर चलती हुई एक पुरानी परंपरा का हिस्सा है। ये सफर सिर्फ पानी लाने का नहीं, एक दूसरे से जुड़ने का भी है। बच्चे अपने चेहरे ढक लेते हैं ताकि तेज धूप से बच सकें। उनके रंगीन दुपट्टे और स्कार्फ्स एक तरह से उनकी बचाव की ढाल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी आंखों में चमक और मुस्कुराहट बरकरार रहती है। और मछुआरे अपने जाल ठीक करते हैं, शाम का इंतजार करते हैं। समुंदर उनका दोस्त भी है और कभी कभी दुश्मन भी। लेकिन हर शाम जब हवा ठंडी हो जाती है, वो अपनी कश्तियां लेकर समुंदर की तरफ निकल पड़ते हैं, नए सपने और उम्मीदें लेकर। घर प्राकृतिक रंगों से रंगीन हैं, लाल मिट्टी से, नीला मिनरल सल्ट से। इन रंगों में यहाँ की मिट्टी की खुशबू और समुंदर की निशानी छुपी है। हर घर एक कहानी सुनाता है, हर दीवार पर रंगों का जादू बिखार जाता है। बाजार में मैंने नमक के ढेर देखे, हाथ से तराशे हुए लैंप्स और स्कल्पचर्स बने हुए। यहाँ की बाजारों में हर चीज में एक अनोखी कला है। नमक से बना हर तुगदा, मिट्टी से बनी हर मूर्ति यहाँ के लोगों की मेहनत और सोच का सबूत है। कमी ने जिंदगी का हर पहलू बदल दिया है। यहाँ की जिंदगी में आसान कुछ भी नहीं, लेकिन यही कमी लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। हर चीज की कदर यहाँ ज्यादा है, चाहे वो एक टुकड़ा रोटी हो या एक पुराना बर्तन। लोग सब कुछ दोबारा इस्तेमाल करते हैं, पुरानी चीजें नए काम में ले आते हैं। कचरे को भी यहाँ लोग नई जिंदगी देते हैं। पुराने कपड़े से पर्दे, पुरानी बोतल से लैंप, हर चीज का एक नया रूप यहाँ मिलता है। मैंने यहाँ की लोकल रोटी चखी जो मिट्टी के तंदूर में बनती है। उसकी अपरी परत नमक और कहानियों से भरी थी। हर बिटे में यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पसीना और यहाँ के लोगों की कहानी महसूस होती है। ये रोटी सिर्फ खाना नहीं, एक याद है, हॉर्मुज की जिंदगी का असली स्वाद। हॉर्मुज के किनारे खड़े होके इतिहास का बोझ महसूस ना करना मुश्किल है। सदियों तक ये छोटा सा आइलैंड ईस्ट और वेस्ट का गेटवे था, एक ऐसा हीरा जिसके लिए साम्राज्य लड़ते रहे। पोर्टुगीज फोर्ट अब भी किनारे पर खड़े हैं, उनकी दीवारें अब भी फतेह और व्यापार की कहानियां फुफ करते हैं। कभी हॉर्मुज दुनिया के किसी भी राजधानी से ज्यादा अमीर था। यहाँ के मसाले, मोती और रेशम दुनिया भर में जाते थे। पोर्चुगीज, पर्शियन और बाद में ब्रिटिश, हर किसी ने अपना निशान छोड़ा, कभी पत्थर में, कभी खून में। पुराने गीत व्यापारियों, खोजी लोगों और समुंदरी दकोन की कहानियां सुनाते हैं।
वास्को दा गामा और शाह अब्बास जैसे नाम कहानियों में घूमते हैं। सदियों की चढ़ाई और व्यापार के बावजूद हॉर्मूज अपने राज संभाले हुए है। ये इंसानी मुलाकात का जिंदा आर्काइव है। हॉर्मुज के दृश्य के लिए मैं सच में तैयार नहीं था। जैसे ही मेरी नजर पहली बार इस जजीरा पर पड़ी, मुझे लगा मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। ये जगह अपनी खूबसूरती से होश उड़ा देती है, कुछ ऐसा जो तस्वीरों या कहानियों में भी महसूस नहीं होता। ये आइलैंड एक जिंदा पैलेट है जिसके पहाड़ तीखे लाल, बैंगनी, पीले और सुनहरे रंगों से भरे हैं। हर मोड़ पर रंगों का एक नया जश्न है, जैसे प्रकृति ने अपने सभी रंग यहाँ उड़ा दिए हो। इन पहाड़ों की हर परात, हर लकीर एक कहानी सुनाती है, कुछ पुरानी, कुछ नई। ये रंग सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये धरती की हड्डियां हैं, प्राचीन समुद्र की मिनरल्स जो अब हवा और समय से खुल गए हैं। इन रंगों में लाल आयरन ऑक्साइड, पीला सल्फर और बैंगनी मंगनीज छुपे हैं, जो हजारों साल की प्राकृतिक गतिविधियों का नतीजा है। जब हवा चलती है तो मिट्टी की खुशबू और मिनरल्स की सुगंध महसूस होती है। हम रेनबो वैली की तरफ चले, जहां आर्टिस्ट इंस्पिरेशन लेने आते हैं और लोकल लोग अपने घरों के लिए ओछरे इकट्ठा करते हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सकूनत है और हर तरफ रंग बिखर गए हैं। आर्टिस्ट अपने कैनवस पर इन रंगों को उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली रंगों की गहराई को पकड़ पाना मुश्किल है। बच्चे भी यहाँ के रंगों से खेलते हैं, उनके हाथ, चेहरे, कपड़े सब कुछ रंगीन हो जाते हैं। उनकी मुस्कुराहट और रंगीन मिट्टी का मिलन एक अनोखा दृश्य पैदा करता है। यहाँ का मशहूर रेड बीच सनसेट पर ऐसे चमकता है जैसे जमीन खुद जल रही हो। सूरज की किरणें जब लाल मिट्टी पर पड़ती हैं तो पूरा किनारा सुनहरे और लाल रंगों में डूब जाता है। ये दृश्य देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं बनाई हो। औरतें लाल मिट्टी इकट्ठी करती हैं, उसे ऑयल में मिलाकर नेचुरल रंग बनाती हैं, आर्ट और इलाज के लिए। ये रंग उनके लिए सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि परंपरा और जीवन का हिस्सा है। यह मिट्टी उनके हाथों में आकर रंगीन पेस्टें बन जाती है, जो कई कामों में आती है। यह रंग इलाज में भी इस्तेमाल होते हैं, बच्चों को सूरज से बचाने के लिए या किसी चोट पर लेप लगाने के लिए। हर रंग का अपना एक मकसद है, एक कहानी है। यहाँ के रंग सिर्फ सजावट नहीं है, ये जिंदगी का हिस्सा है, गर्व का सोर्स है और सूरज से बचाव का जरिया भी। बाजारों में रंग बिकते हैं, लोग अपने चेहरे और बदन पर इन्हें लगाते हैं और ये उनकी पहचान बन जाते हैं। तब मुझे समझ आया कि त्रिवेदी जी जैसे आर्टिस्ट यहाँ से जा नहीं पाते। हॉर्मुज के रंग इंसान के अंदर बस जाते हैं। ये रंग सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को भी छू जाते हैं। हॉर्मुज की धरती, उसके रंग और उसकी लोगों की कहानियां, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो जिंदगी भर याद रहता है। हॉर्मुज पार जिंदा रहना खुद एक कला बन गई है। यहाँ के लोगों ने सीख लिया है कि जो कुछ भी धरती और समुंदर देता है, उससे अपनी दुनिया बना लो। नमक हर जगह है, पत्थरों पर, हवा में और लोकल क्राफ्ट्स के दिल में। मैंने देखा कैसे कलाकार नमक के नाजुक लैंप्स तरसते हैं, उनके चेहरे धूप में चमक रहे थे। बाजार में मुझे नमक की कला मिली, बॉटल्स जिनमें रंगीन नमक की परतें थी, हर डिजाइन अपनी कहानी कह रहा था। और आतीन इन परंपराओं को जिंदा रखती हैं, सूत कतना, रोटी बनाना और कहानियां सुनाना। यहाँ आर्ट कोई लग्जरी नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में घुली मिली है। यहाँ की सभ्यता कमी से बनी है, पर उसकी पहचान उनकी रचनात्मकता है। हॉर्मुज पर जीना, बर्दाश्त करना है। यहाँ की जिंदगी एक अलग ही इम्तिहान है, हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। इस छोटे से तपू पर लोगों की रोजी रोटी, उनकी खुशियां, सब कुछ प्रकृति के मूड पर निर्भर है। यहाँ की गर्मी कभी कभी 34 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चली जाती है। दिन के वक्त धरती से आग सी निकलती महसूस होती है और हवा भी गर्म तंदूर की तरह लगती है। गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं, यहाँ एक जज्बा है, एक आजमेश है। फिर भी आइलैंड के लोगों ने जीने के तरीके ढूंढ लिए हैं। मोटे दीवार वाले घर, ऊंची छत और छाया वाले आंगन। ये पुरानी रचनाएं सिर्फ विरासत नहीं, बल्कि जरूरत भी हैं। इन्हीं में ठंडक मिलती है और इन्हीं में परिवार एक साथ बैठ कर दिन गुजारते हैं। अकेलापन भी उतना ही सच है जितनी गर्मी। समुंदर से घिराए इस तपू पर कभी कभी लगता है जैसे दुनिया से कट गए हैं।
रात के समय जब सब कुछ शांत हो जाता है तो अकेलापन और गहरा हो जाता है। फेरीज हॉर्मूज को मेनलैंड से जोड़ती हैं, पर समुंदर कभी रास्ता है, कभी रुकावट। कभी लहरों की वजह से दिनों तक फेरी नहीं चलती और लोगों को इंतजार करना पड़ता है। इंतजार सामान का, मेहमान का या सिर्फ एक खबर का। सामान की कमी रहती है, ताजे सब्जी, दवाई, हत्ता की फ्यूल भी संभल के इस्तेमाल करना पड़ता है। हर चीज की कीमत यहाँ ज्यादा है क्योंकि सब कुछ समुंदर के रास्ते आता है। लोगों ने सीख लिया है कि कैसे थोड़ा में गुजारा करना है, कैसे हर चीज का पूरा इस्तेमाल करना है। इस मुश्किल में कम्युनिटी और मजबूत हो जाती है। जब जिंदगी कठिन हो तो लोग एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। हर किसी की मदद करना, एक दूसरे का सहारा बनना यहाँ की सभ्यता का हिस्सा है। लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और हर मेहमान को परिवार की तरह मिलता है। मेहमान नवाजी यहाँ सिर्फ रिवाज नहीं, जरूरत भी है, क्योंकि हर नया चेहरा एक नई कहानी, एक नई उम्मीद लेकर आता है। यहाँ के बच्चे बचपन से ही जीने की भाषा सीख लेते हैं, रद्दी से खेल बनाते हैं और लंबे दिनों में गीत गुनगुनाते हैं। उनके खेल, उनकी मुस्कुराहट इस आइलैंड की सबसे बड़ी ताकत है। वो हर मुश्किल को एक नई सोच से देखते हैं और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जीते हैं। इस बर्दाश्त में एक गर्व है, वो शांत ताकत जो भीड़ भाड़ वाली आसन जगहों पर नहीं मिलती। यहाँ के लोगों की आंखों में एक अलग ही चमक है, एक ऐसी हिम्मत जो सिर्फ कठिनाइयों से लड़कर ही मिलती है। फिर भी एक कमजोरी भी है, कभी कभी तन्हाई और मुश्किलें मिलकर दिल को बोझिल कर देती हैं। हर किसी के चेहरे पर एक कहानी लिखी है, कुछ खुशी की, कुछ इंतजार की और कुछ उदासी की। एक तूफान आता है तो हफ्ते तक सामान नहीं मिलता। समुंदर का गुस्सा सब कुछ रोक देता है, न फेरी चलती है न माल आता है। तब आइलैंड और भी ज्यादा तन्हा हो जाता है। बीमारी भी जल्दी फैलती है। छोटे से टापू पर एक छोटी सी बीमारी भी सब पर असर डाल सकती है। तब सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ताकि कोई अकेला महसूस न करे। पर हॉर्मूज के लोगों ने सीखा है झुकना, टूटना नहीं। हर तूफान के बाद वो फिर से खड़े हो जाते हैं, मिलकर सफाई करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। उनकी ताकत प्रकृति को हराने में नहीं, बल्कि उसके साथ ढलने में है। यही उनकी असली पहचान है, प्रकृति के साथ जीना, उसकी हर आजमाइश को अपना कर जिंदगी को एक नई रोशनी देना। मनी को बचाए।